हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल SSTV सुनील में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख ही रहो, प्रतीक चिन्ह है उत्तर प्रदेश के। आज बताना चाहता हूं स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय ये मछली क्या है, राज्य वृक्ष क्या है और राज्य पुष्प क्या है। ये सब वगैरह बहुत पूछा जाता है। अदर स्टेट के भी होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक उत्तर प्रदेश के। ओके, तो आते हैं पहले राजकीय चिन्ह में। क्या है राजकीय चिन्ह आपके उत्तर प्रदेश का? मछली एवं तीर कमान, वृत्त में ऊपर की ओर धनुष बाण बना हुआ है, बीच में बहती हुई गंगा है, ऐसे करके दिखाया गया है। ऐसे करके गंगा यमुना को दिखाया गया है। नीचे दाएं बाएं दो मछलियां बनी हुई हैं। 1938 में इसको जो है स्वीकार किया गया। मिस्टर बेकर ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था, ये मिलता है पढ़ने को। और डॉक्टर संध्या नागर जो है, इन्होंने इसको डिफाइन किया था, इस राजकीय चिन्ह को किस प्रकार से। जो मछलियां हैं वो मुस्लिम शासन अवध की ओर संकेत करती हैं। ओके, मुस्लिम शासन अवध की और जो धनुष बाण है वो भगवान राम की ओर संकेत करता है। 1916 में इसको बनाया गया था। दो मतलब कि इसमें तारे बने हुए हैं। और बुंदेलखंड एक संकेत ये भी मिलता है कि धनुष बाण का जो संबंध है वो बुंदेलखंड से है। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में पड़ता है, भूभाग है। तो ये हो गया आपका राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान। 1938 में इसको स्वीकृत किया गया था। उसके बाद आपका आता है राज्य पशु। क्या है राज्य पशु? आते हैं। राज्य पशु जो है 12 सिंघा है, जिसका स्वयं डियर इंग्लिश में नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? रूसेरबस डुआउसेली। ये आप लोग लिख लेंगे, डुआउसेली, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और जैसे इसके फिजिकल की बात की जाए इस पशु की, तो इसकी जो ऊंचाई देखी जाती है वो 130 से 135 सेंटीमीटर ना। ओके, और वजन लगभग जो है इसका 180 किलो तक मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेंगे। और हालांकि पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन बता देता हूं मैं आप लोग को। और सींगों की औसत जो लंबाई होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है ना। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। और पूछा तो ये बस यही जाएगा कि राज्य पशु क्या है? 12 सिंघा। इसको लिख लेंगे आप लोग। राज्य मछली क्या है अपने देश की? ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, तो कि जल्दीबाजी में रहता है थोड़ा काम। तो राज्य मछली क्या है? मछली क्या है उत्तर प्रदेश की? तो वह है मोए। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली अगर पूछा जाए तो मोए बताएंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसको चीतल कहते हैं। चीतल भी याद कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? चिताला। वैज्ञानिक नाम है इसका चिताला। ये कहां कहां पाई जाती है? लिख लेंगे। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, सतलुज, केन, बेतवा और महानदी में ये मछली पाई जाती है। और लंबाई की बात करें, लंबाई बहुत ठीक ठाक है, 150 सेंटीमीटर होती है। और जो अधिकतम वजन इसका होता है वो 14 किलोग्राम तक होता है। ओके, तो ये इसका फिजिकल है। और वैज्ञानिक नाम चिताला लिख लोगे। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी जान लो, आप लोग लिख लो। मोए राज्य मछली है। ओके, तो आसान है। और इसके बाद हम बात करते हैं अपने जो राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी क्या है? ये हम इस पर आते हैं। बहुत खूब ऊंचा दिखता है। और राज्य पक्षी जो है सारस है। ये जहां पर पाए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जहां पर ये पाए जाते हैं वहां का जो पर्यावरण होता है वो ज्यादा शुद्ध माना जाता है। ऐसा माना गया है और होता भी है। तो और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बहुत पाए जाते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो राज्य पक्षी क्या है? सारस। इंग्लिश नाम है इसका क्रेन। ओके, इसके बाद वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ग्रूस एंटीगोन। ग्रूस एंटीगोन इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। लिख लेंगे GRUSANTIGONE। और ऊंचाई लगभग, और ऊंचाई इसकी ठीक ठाक होती है, लगभग जो है 6 फीट इसकी हाइट होती है। ओके, 6 फीट इसकी जो है हाइट होती है। और 8 फीट तक पंखों के विस्तार के साथ कद में उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी है। ओके, जब पंखों का विस्तार करता है तो ये अलग ही दिखता है। ओके, तो उस हिसाब से ये 8 फुट में सबसे बड़ा पक्षी है ये।
और उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है लिख लेंगे, ये उत्तरी भारत में और मध्य भारत में पाया जाता है सारस, क्रेन। ओके, इसके अलावा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पाया जाता है और नेपाल में भी पाया जाता है। तो अच्छी बात है ना। तो पर्यावरण इको फ्रेंडली और पर्यावरण की पहचान है ये सारस। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्या है, राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष आपका है अशोक। ओके, और वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, साइंटिफिक नेम क्या है, तो है साराका अशोका। साराका अशोका इसका जो है क्या है, वैज्ञानिक नाम है किसका, अशोक वृक्ष का, जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। ओके, स्थानीय भाषा में इसको सीता अशोक भी कहते हैं। ओके, तो अशोक है स्थानीय भाषा में, जबकि वो आम बोलचाल में ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा शब्द अलग मिलता है, तो वो स्थानीय भाषा में इसको सीता अशोक भी कहते हैं, सीता अशोक। उसके बाद आपका आता है राज्य पुष्प आता है, इसको पलाश भी कह सकते हो आप लोग, ढाक भी कह सकते हो और टेसु भी कह सकते हो, तीनों नाम चलता है, पलाश, ढाक, टेसु। अच्छा, इसका जो इंग्लिश नाम है वो है, अंग्रेजी नाम क्या है इसका, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम माने आई थिंक वो ज्वाला होता है। इसको जब ये मार्च के महीने में पूरे उसमें दिखता है फूल ये, तो कहीं भी आप देखोगे खुला मौसम और चमचमाती हुई धूप में जब ये पुष्प आप देखोगे तो ये फ्लेम के जैसे दिखता है, वाकई में बहुत सुंदर लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मेरे तो आसपास में ही बहुत सारे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है फ्लेम, इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम क्या है, बुटेया मोनोस्पेर्मा। ओके, तो इसको लिख लेंगे, हो सकता है पूछा ही जाए। आकार क्या होता है इसका, 1.5 से 2 इंच इस पुष्प का आकार होता है, और जो रंग होता है इसका नारंगी लाल रंग होता है, नारंगी लाल रंग में ये दिखता है। और कब निकलता है ये, फरवरी मार्च के मध्य में पलाश का पुष्प जो है खिलता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 6 मैंने आपको जो है क्या बताए, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। ओके, राजकीय चिन्ह बता दिया, राज्य पशु क्या है बारहसिंगा, राज्य मछली क्या है मोय है, राज्य पक्षी क्या है सारस है, राज्य वृक्ष क्या है अशोक है, राज्य पुष्प क्या है पलाश, ढाक, टेसु उत्तर प्रदेश के। अब याद करने वाली बात है, तो ऐसे सेंटेंस बना लेना, मैंने कल बना लिया था, आप लोगों को खाली बताना चाह रहा था कैसे। आकाश सर 12 चीतल मछली ढाको, सेंटेंस बनता है ना। मैं चाहता और आप चाहो तो यहाँ पे ये लगा लो मछली को ढाको, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 जो है आपके उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक मिल गए। आकाश को आप अशोक ये करके ले सकते हो, तो सेंटेंस नहीं बनना था ना, या अशोक सर भी कह सकते हो या आकाश सर भी कह सकते हो, ये आपके लिए आप पर डिपेंड करता है। ओके, अशोक सर, चाहे आकाश कर लो चाहे अशोक कर लो, जो भी आपको नाम सुटेबल लगे। आकाश या अशोक सर, सर माने सारस, 12 माने 12 सिंघा, चीतल मोय नाम है लेकिन चीतल भी नाम आएगा तो आप समझ जाओगे। चीतल मछली, मछली तो ये भी है, लेकिन मछली की यहाँ बात क्या हो रही है, ये राज्य मछली नहीं पूछा गया, ये मछली है राजकीय चिन्ह में आता है। ओके, तो इसको तो बदलना ही नहीं है, तो ये राजकीय चिन्ह है, मछली और तीर कमान। केवल मछली केवल याद आ जाए बस हो जाएगा, मछली और तीर कमान हो गया। और चीतल माने तो वो तो मोय मछली है, ये ढाको माने ढाक, ढाक माने पलाश, टेसु, ढाक। तो इस प्रकार से आप याद कर लो, अशोक सर 12 चीतल मछली ढाको, अशोक सर 12 चीतल मछली ढाको। कैसे याद करोगे, एक बार फिर से आप लोग नोट कर लेंगे, अशोक सर या आकाश सर 12 चीतल मछली ढाको। इस प्रकार से लिख लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे।
तो ये तरीका था, मैंने बताया। अगर आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप बना लो। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया और मुझे लगा कि शायद आप लोगों के लिए अच्छा होगा और हेल्पफुल होगा। तो इस प्रकार से मेरा ये वीडियो आज का था, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।